आज हम बोलेंगे कल हमको भी ख़त्म कर देगा। यहाँ डर का माहौल बन गया है। वो दोनों बहन जो चीख चीख के रो रही है, जाके उस बहन का दर्द को देखिए ना। पप्पू यादव उनका बेटा तो नहीं लौटा दिए, लेकिन हिम्मत तो बढ़ाए। वही काम अगर अशोक यादव कर लेते तो कितना उसका तारीफ होता। यहाँ का विधायक है विनोद नारायण झा जी, हर चीज़ में वो आते हैं, भोज हो, भात हो, मरनी हो, हरनी हो, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया उसमें क्यों नहीं आए? पूरा दुनिया उठ के इस गांव में आ गए, लेकिन यहाँ के सांसद विधायक क्यों नहीं आ रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोग का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय रोशन यादव के घर के जस्ट सामने है और यहीं पे कुछ देर पहले पप्पू यादव जी आए थे। बाकी इसी जगह पे आरजेडी की नेत्री प्रिया राज जी भी हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं, वो किस तरीके से रोशन यादव के इस मामला को देखती है। उन्हें लग रहा है या प्रशासन उनको सब मदद करने वाला भी है, क्या रोशन यादव को इंसाफ मिलने वाला है या नहीं? देखिए, आप तो शुरू से ही देख रहे हैं जी। आपका हम न्यूज भी देखे हैं कि आप शुरू से ही इस मुद्दा को आप उठा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ बड़े बड़े चैनल ने बाइकआउट कर दिया, नहीं आया, वहाँ आप खड़े रहें। अच्छा लगा, आपसे सबको सीखना चाहिए जिस तरह से आप काम किए हैं, नहीं तो कहाँ कोई गरीब का आवाज़ उठाता है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? आप लगभग जगह जाते हैं, क्षेत्रों में लोगों का आवाज़ बन के आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, आम नागरिक का आवाज़ हमेशा आप उठाते हैं। ये रोशन यादव भी एक आम नागरिक का बेटा था, गरीब परिवार का बेटा था। उनको हत्या किया गया है या उन्होंने आत्महत्या किया है? देखिए, सबसे पहली बात, हम देखने नहीं गए हैं जी। ये जांच का विषय है जी। हम जांच की बात करते हैं, मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो। और जांच में क्या पाया जाता है? सबसे पहले हम फोटो में देखें रोशन कि गला पे पूरा निशान है जी। पूरा हाथ पैर में भी निशान बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि रोशन ने आत्महत्या कर लिया। तो क्यों कर लिया? उसका तो 2 दिन बाद बेल होने वाला था, तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? 2 दिन पहले उसके परिवार जाके मिले भी थे रोशन से, अच्छा खासा था, पूछा भी कि मेरा बेल कब होगा, तो उनकी माँ बताई कि 2 दिन के बाद तुम निकल जाओगे, 2-3 दिन के बाद। फिर उसका हत्या हो जाता है और हत्या होता है दिन में, और उनके घर पे रात में फ़ोन करते हैं वहाँ के प्रशासन, जेलर, कि रहीका थाना द्वारा फोन करवाया जाता है। जेलर नहीं, रहीका थाना प्रभारी किसी थर्ड पार्टी को फोन करता है। थर्ड पार्टी मिली भगत है, सब मिली भगत है। रहीका थाना हो चाहे जेलर का मामला हो, ये सब मिली भगत है, सब साजिश है। इसको हम साजिश कह सकते हैं। प्रशासन का मन होगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मतलब रहीका थाना के पीछे भी कोई तीसरा होगा या रहीका थाना का खेल वेल है? बड़े बड़े माफिया का सांठ घाट है, यहाँ पे हर जगह होता है। आज हम बोलेंगे कल हमको भी ख़त्म कर देगा। यहाँ डर का माहौल बन गया है, लोग डरने लगा है बोलने से। हम भी मजबूर हो जाते हैं, जानते हैं, हम छोड़ दिए थे बोलना, नहीं बोलते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन ज़बरदस्ती केस लाता है, परेशान करता है, टॉर्चर करता है। और आम पब्लिक को भी देखते हैं, मूड देख के लगता है कि नहीं यार छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं रहा जाता है। सच में कहें ना तो नहीं रहा जाता है। जब हम उनकी माँ को और उनकी बहन को रोते हुए देखे ना, तो अंदर से एकदम से वो हो गया कि क्या सपना देखी होगी वो लोग। मेरा एक तो छोटा सा भाई, जब जानते हैं रोशन बहुत छोटा था, उनकी माँ बताई, तो उसका पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए। सिर्फ 6 महीने का था रोशन यादव। रोशन 6 महीना का था। गांव के लोगों ने उनको हिम्मत दिया, उनकी माँ को, कि टेंशन नहीं लीजिए, आपकी गोद में जो बच्चा है वो आपका सहारा बनेगा। जब सहारा बना तो उसका हत्या कर दिया। सहारा बनने लायक ही हुआ, अभी तो रोशन 19 साल का ही था जी। जब उस लायक हुआ तो उसको आप ख़त्म कर दिए। कहाँ से उसका बेटा लौटा दीजिएगा? वो दोनों बहन जो चीख चीख के रो रही है, जाके उस बहन का दर्द को देखिए ना। अच्छा, क्या लग रहा है निष्पक्ष तरीके से अभी तक जांच क्यों नहीं रहा? क्योंकि 10 तारीख को रोशन यादव का हत्या हुआ है जेल में, और आज 17 तारीख हो गया। मैम, किसकी सरकार है? आप नहीं बीजेपी का सरकार है। यहाँ विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, एमएलसी भी बीजेपी का, और तीनों महापुरुष अभी तक इस जगह पे नहीं पहुंचे हैं। क्या कारण है? वो तो उनसे जाके पूछिए ना। अशोक यादव जी हमारे यहाँ के सांसद हैं जी। हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि नहीं आए तो अभी भी आ जाइए।
आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसके परिवार को तो हिम्मत तो दे सकते थे। आज आप बता दीजिए, पप्पू यादव कहाँ के सांसद है? पूर्णिया के सांसद है, लेकिन हमारे जिला में इस छोटे से गांव में उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए चाहे 1 लाख मदद या हिम्मत बढ़ाने तो आए। पप्पू यादव उनका बेटा तो नहीं लौटा दिया, लेकिन हिम्मत तो बढ़ाए। वही काम अगर अशोक यादव कर लेते तो कितना उसका तारीफ होता। एक बात हमें बता दीजिए, यहाँ के जो वर्तमान में हमारे यहाँ के जो वर्तमान में बेनीपट्टी के जो विधायक है, ये क्षेत्र बेनीपट्टी विधानसभा में पड़ता है, यहाँ का विधायक है विनोद नारायण झा जी। हर चीज़ में वो आते हैं, भोज हो, भात हो, मरनी हो, हरनी हो, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, उसमें क्यों नहीं आए? हम पूछे उनके परिवार से कि फ़ोन उन्होंने नहीं किए, तो बोले नहीं। ऐसे कैसे एकदम निठुर हो सकते हैं? अंतरात्मा कैसे उनका ये काम कर रहा है? पूरा दुनिया उठ के इस गांव में आ गए, लेकिन यहाँ के सांसद विधायक क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सवाल तो है, सवाल तो पूछेगा लोग, क्यों नहीं पूछेंगे? आपको वोट दिया है ना, आपने वादा किया था ना कि आपका हम ख्याल रखेंगे, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ कहाँ से नेता सब आ रहे हैं इस गांव में, जो नहीं भी जानते इस गांव के वो भी आ जा रहे हैं। आपका तो क्षेत्र है, क्यों नहीं आते हैं? सब लोग बोल रहे हैं, सब मिली भगत है, इन लोग के पास अब आवाज़ ही नहीं है, क्या बोलेगा? अच्छा, रोशन यादव जेल के भीतर उसका हत्या किया गया, आपके नज़र से कौन दोषी है? जेलर दोषी है या रहिका थाना दोषी है या ईंट भट्ठा वाला जो व्यक्ति है वो दोषी है? देखिए, हम तो किसी को नहीं जानते हैं जी, और हम किसी का नाम भी नहीं बोलेंगे। हम सीधा बोलेंगे सबसे पहले कि जिस जेल में था वो जेलर दोषी है। रहिका थाना का क्या मैटर है, दुनिया का क्या मैटर है, उतना हमको नहीं मालूम है। क्या सेटिंग, क्या गेटिंग चल रहा था, उतना हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता था कि रोशन जेल में था, वहाँ उसकी हत्या हो गई। प्रशासन ने कहा कि फांसी लगा लिया, पोस्टमार्टम भी ज़बरदस्ती प्रशासन करवा के उसके घर पे ज़बरदस्ती लाश को जला दिया। अच्छा, कल परसों से एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है मैडम, उस वीडियो को आपने देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लग रहा है? हमको कुछ नहीं लग रहा है। आजकल लड़का सबको शौक चला हुआ है रील बनाने का। नया उम्र का लड़का था, रील बना रहा था, जो भी था, क्या था नहीं था हमको नहीं पता। और ये तो आप ही का ना राज है सर, आप ही के राज में ना लड़का सब पिस्टल लहराता है। कहाँ से आया? कहाँ से आता है ये पिस्टल, ये गोली, ये कट्टा, ये सब कहाँ से आता है? कौन बेचता है? इन कम उम्र के लड़का को कौन देता है? कहाँ से सप्लाई होता है? और जब वो यूज कर लेता है, वीडियो बना लेता है, तो आप बोलते हैं कि वो आतंकवादी था, ये था, वो था। वही भरत तिवारी की हम बात करते हैं। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था। भरत तिवारी का क्यों इनकाउंटर हुआ था? आम नागरिक के लिए वो आवाज़ उठाते थे, मजबूरी ऐसी उनकी हो गई तो उन्होंने अपने हाथों में हथियार ले लिया। क्यों? क्योंकि न नेता प्रतिनिधि सुन रहे थे उस गांव के लोगों के लिए, न प्रशासन सुन रहा था उस गांव के लिए, ना कोई अधिकारी महोदय सुन पा रहे थे उस गांव के लिए। और आज का स्थिति ऐसा, मैंने वो गांव भी न्यूज़ कवर किया है, बरसात का टाइम आया है, पूरा गांव डूब गया है। इस कारण भरत तिवारी मजबूरी में अपने हाथों में हथियार उठाया, ताकि हथियार देख के कम से कम नेता और प्रशासन तक हमारा बात जाए और जो बिलौटी गांव है उस गांव को इंसाफ मिले। तो एक आदमी को आप हथियार उठा लिया तो भगत सिंह बना दिया, और एक लड़का के हाथ में हथियार आ गया तो वो गुंडा हो गया। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का न्याय है? भरत तिवारी भी इसी बिहार का था और रोशन यादव भी इसी बिहार का है, तो सौतेला व्यवहार क्यों? क्या लग रहा है वो तिवारी था और ये यादव है, ये इस कारण सौतेला व्यवहार हो रहा है क्या? हम ये ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्यों हो रहा है हम पूछ रहे हैं। हम नहीं कहेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि जात पात में हम बटे। किसी के साथ भी बुरा होता है ना तो हम उसके साथ खड़ा होते हैं, हम उसका जात पात नहीं पूछते हैं, मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो जात पात पे उतार देते हैं। अच्छा, पप्पू यादव जी जो आए, 1 लाख रुपया का भी उन्होंने दिया उन परिजनों को, उनकी दोनों बेटी को शादी का मतलब वादा करके गए कि दोनों बेटी का शादी का जिम्मेदारी, ये पढ़ाई करेगी तो पढ़ाई का पूरा खर्चा। आप भी राजद की नेत्री है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अच्छा लगा, हम सैल्यूट करते हैं उनको, सच में दिल से सैल्यूट करते हैं। बहुत नेता आता है, जाता है, चल जाता है, लेकिन वो आए तो हमको लगा कि ये आए हैं ना। सुबह से मैं देख रहा था मैडम कि जितने भी पत्रकार महोदय भी कुछ यहाँ पे थे, आम नागरिक भी थे, कोई बोल रहा था 25,000 देगा, कोई बोल रहा था 50,000 देगा, आपस में डिस्कशन कर रहे थे। और आए 1 लाख रुपया, उनका पढ़ाई का खर्चा,
और शादी का खर्चा दे के सबका बोलती ही बंद कर दिया बिना सोचे समझे वो दे के चले गए। तेजस्वी यादव जी भी 20 तारीख को आ रहे हैं, जी। वो भी मदद करेंगे। तेजस्वी यादव भी मदद करेंगे, हमें उम्मीद है। हम आपको बोले थे ना, उस दिन भी हम आए थे कि तेजस्वी यादव जी को आना पड़ेगा, और आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। सबको आना पड़ेगा। अगर आप एकजुट रहिएगा ना तो सारा सिस्टम को यहाँ आना पड़ेगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। रोशन यादव को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अभी बिल्कुल माहौल मिलेगा। पूरा गर्म है, सारे लोग आ रहे हैं कुछ दिन बाद, क्योंकि कोई भी मुद्दा 1 हफ्ता 10 दिन तक रखता है। 1 हफ्ता 10 दिन अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो फिर क्या करने वाले हैं सब लोग? घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है, समझे ना। तो जो चीज़ नहीं मिलेगा उसको छीन के तो लेना जानता ही है यहाँ का बिहारी, तो आप समझ ही रहे हैं। अपना खौफ उनका अलग होता है। आप मजबूर कर दीजिएगा तो भाई तो सब कुछ होगा। 10 दिन का टाइम दिए हैं, 10 दिन ठीक है, हम लोग भी देख रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर होगा चक्का जाम। बाकी धन्यवाद। बाकी काफ़ी अच्छा लगा प्रिया राज जी से मुलाकात करके, प्रिया राज जी से बात करके, और बहुत सारे बातों पे हमने इनसे चर्चा किया। और इनका भी मांग है रोशन यादव को जल्द से जल्द न्याय मिले। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।